वाले हैं मॉन्स्टर मूवी, जिसका नाम है वो इज़ वॉचिंग ओलिवर। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ओलिवर नाम का आदमी से, जो कि अपने बैग में से मेडिसिन निकाल के खा रहा था और वो अपने माँ से 1 बजे एक वीडियो कॉल करता है। ओलिवर टाइम टेबल और समय का पर चलने वाला एक लड़का है। ओलिवर की माँ उसका हालचाल पूछती है और उससे ये भी पूछती है कि वो किसी लड़की से मिला या नहीं। ओलिवर अपनी माँ का हर सवाल का अच्छी तरीके से जवाब देता है और उसकी माँ बात करने के बाद फ़ोन काट देती है। और अब अगली सुबह जब अलार्म बजता है, ओलिवर उठकर ब्रश करता है और नहाता है और ओलिवर के सारे कपड़े सेम तरह के ही होते हैं। उसका स्टाइल आजकल के लड़कों से अलग था। ओलिवर अपनी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन फॉलो करता था। ओलिवर अकेला था तो खुद से ही बातें करता था और फिर ब्रेकफास्ट ख़त्म करके कैमरा उठाता है और अपने घर से निकल जाता है और वो मार्केट से होते हुए एक बोट में बैठ जाता है। बोट से उतरकर वो एक पार्क में चला जाता है। ओलिवर दिन में वहीं टाइम स्पेंड करता है और रात को बार में चला जाता है। बार में उसका स्टाइल देखकर लड़कियां उससे दूर चली जाती हैं और वो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बार में बैठी हुई लड़कियों को देख रहा था और वहाँ पर एक बैठी हुई लड़की की तरफ उसकी नज़र जाती है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी और वो कहता है कि मेरे घर पर ड्रग्स है। ड्रग्स का नाम सुनते ही वो लड़की उसके घर पर चली जाती है। अब घर पर वो लड़की को कुछ ड्रग्स डोज देता है और ओलिवर दूसरे रूम में चला जाता है और वो लड़की उसको रूम को देखने लगती है। उस लड़की को धीरे धीरे नशा हो रहा था और ओलिवर अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल में उसकी माँ को लड़की दिखाता है, लेकिन वो लड़की उसकी माँ से कोई बात नहीं करनी चाहती थी। ओलिवर की माँ उस लड़की को गालियाँ देती है और नशे की वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। उस लड़की को जब होश आता है तो वो खुद को कैद पाती है और उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि वो उस हालत में क्यों है। ओलिवर की माँ अभी भी वीडियो कॉल पर थी और फिर ओलिवर वहाँ आता है और अपना बैग निकालता है, जिसमें उसके सारे हथियार थे, मतलब कि वो पहले भी लोगों को मार चुका है। और ओलिवर की माँ उससे कहती है कि उस लड़की को मार दे और फिर ओलिवर उस लड़की के पीछे आकर उसका रेप करने लगता है, जिससे कि वो लड़की चिल्ला रही थी। वीडियो कॉल पर उसकी माँ उस लड़की की ऐसी हालत देखकर हंसने लगती है और उसकी माँ उस लड़की का रेप करने के लिए बार बार उससे कहती है। फिर ओलिवर हथियार लेकर उस लड़की का गला काट देता है। उस लड़की को मरता हुआ देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए और ज़्यादा ब्रूटल मर्डर और रेप के बारे में उससे कहती है, जिसके बाद में वो फ़ोन काट देती है। ओलिवर उस मरी हुई लड़की से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि ये सब उसने अपनी माँ के कहने पर उसने ऐसा किया और फिर कहता है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। और फिर ओलिवर उस लड़की की लाश को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके बॉडी के टुकड़े करके बैग में डालकर केमिकल में डाल देता है और सारे सबूतों को मिटा देता है और इसलिए उसको आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया था। और वो अपने हथियार को साफ़ करके बैग में रख देता है और अपने घर में वो खून को साफ़ करता है और केमिकल से उस लड़की का सिर नहीं गलता और वो फिर से उस केमिकल में फिर से उस कोशिश करता है गलाने की उसके सिर को। अब वो अगले दिन अपने शिकार के लिए निकल जाता है। वो इसी पार्क में जाता है और बैठ जाता है और एक सुंदर सी लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन ओलिवर उसकी बातों को ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाता। वो थोड़ी बातें करता और निकल जाता और वो फिर घर आता है और वहीं मेडिसिन लेता है और ठीक 1 बजे अपनी माँ को फिर कॉल करता है और उसकी माँ उससे गुस्सा करती है क्योंकि उस रात उस लड़की की बॉडी का खून पड़ा हुआ था और वो अपनी मॉम को सॉरी बोलता है और उसकी मॉम एक दिन के लिए ओलिवर को छुट्टी दे देती है और उसे अरेस्ट करने के लिए कहती है। ओलिवर फिर यह देखने के लिए जाता है कि उस लड़की की बॉडी पूरी तरह गली है नहीं और फिर उस लड़की का कंकाल लेकर नदी में फेंक देता है और एक बिल्ली उसके घर में रहती है जो कि उसकी नहीं थी और वो उस बिल्ली को अपनी बचपन की स्टोरी सुनाता है। ओलिवर बड़ी डिफरेंट स्टाइल में स्टोरी सुना रहा था कि ओलिवर नाम का छोटा सा बच्चा था जिसे 2 मॉन्स्टर बड़ा कर रहे थे। एक थी मम्मी मॉन्स्टर, एक था पापा मॉन्स्टर, लेकिन लिटिल ओलिवर वो मॉन्स्टर की तरह बड़ा नहीं होना चाहता था। एक दिन पापा मॉन्स्टर लिटिल ओलिवर को हर्ट कर रहा था और तब वहाँ मम्मी मॉन्स्टर आती है और पापा मॉन्स्टर को मारकर लिटिल ओलिवर को बचा लेती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगले दिन फिर से ओलिवर उसी पार्क में जाता है। ओलिवर को आज भी वहीं लड़की दिखाई देती है तो वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो उससे बातें भी करता है। उस लड़की का नाम सोफिया था। वो सोफिया ओलिवर को पसंद करती थी। वो ओलिवर के हेयर स्टाइल को थोड़ा सा बदल देती है और थोड़ी बातें करने के बाद ओलिवर अपने घर चला जाता है क्योंकि वो अपनी टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा पक्का था।
घर आकर वो अपनी मेडिसिन लेता है और ठीक 1 बजे अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है। उसकी माँ हर दिन उससे हिसाब लेती थी कि दिन भर उसने क्या किया। ओलिवर अपनी माँ को सोफिया के बारे में बताने वाला था, लेकिन उसकी माँ को कुछ काम था और उसकी माँ फ़ोन काट देती है। और सोफिया की वजह से ओलिवर में अगली सुबह बदलाव आने लगे थे। वो अपनी हेयर स्टाइल को चेंज कर रहा था और वो फिर से पार्क में जाकर सोफिया से मिलता है और अब ओलिवर भी सोफिया को पसंद करने लगा था। सोफिया एक ब्रेसलेट ओलिवर को गिफ्ट करती है और उसके हाथों में बांध देती है। ये ओलिवर को बहुत पसंद आता है। ओलिवर ने ऐसा प्यार किसी के साथ महसूस नहीं किया था और अब उस दिन ओलिवर और सोफिया बोट चलाते हुए एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं और दोनों एंजॉय भी करते हैं। और सोफिया ओलिवर के कंधे पर सर रख देती है और उसके बहुत पास आ जाती है। दोनों पार्क में एंजॉय करते हैं, जिन चीज़ों को ओलिवर ने कभी किसी के साथ एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि ओलिवर का आज तक कोई दोस्त नहीं था। और तो और उसकी माँ और उसके पापा भी ये सब उसके लिए नहीं करते थे। नेक्स्ट डे वो दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं और अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। और अब ओलिवर घर आकर आईने में अपनी माँ से बात करने के लिए हिम्मत जुटाता है और वो आज अपनी माँ को कहने वाला था कि आज से वो रेप मर्डर नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और वो सोफिया के साथ रहना चाहता है। उसने एक बिल्ली भी पाल रखी थी जो सोफिया और बिल्ली के साथ खुशी से रहेगा और ये सारी बातें अपनी मॉम को बोलेगा। ये सोचकर अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है और उसकी माँ उसके हेयर स्टाइल और कपड़ों को देखकर और सोफिया का दिया हुआ ब्रेसलेट देखकर उसे गालियाँ देने लगती है, क्योंकि उसकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैंने ओलिवर को ऐसा बनाया है और कोई आकर उसे बदल दे। उसकी माँ को ये कतई पसंद नहीं और फिर उसकी माँ ज़बरदस्ती उससे ब्रेसलेट उतरवाती है और उसके कपड़े भी उतरवाती है और फिर ओलिवर को खुद के सामने मास्टरबेशन करके ये दिखाने को कहती है कि ओलिवर किस तरह से सोफिया के साथ सेक्स करेगा। ओलिवर रोते रोते अपनी माँ की हर बात मान लेता है। ओलिवर की माँ उससे आज रात सोफिया को मारने के लिए कहती है और फिर फ़ोन काट देती है। अब ओलिवर को अपने आप पर गुस्सा आता है, क्योंकि वो डर के मारे अपनी माँ से कुछ नहीं बोल पाया था और रात को ओलिवर शिकार के लिए चला जाता है और एक रास्ते में कस्टमर का वेट कर रही एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर पर लेकर आता है और वो अपनी माँ को वीडियो कॉल कर उस प्रोस्टिट्यूट के सारे कपड़े उतार कर उसके हाथ बांध देता है। उस लड़की को यह नहीं समझ आ रहा था कि उसकी माँ वीडियो कॉल में उसे क्यों देखना चाहती है। उस प्रोस्टिट्यूट ने डर के मारे यूरिन कर दिया था और वो ओलिवर की माँ उस प्रोस्टिट्यूट का प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए कहती है। ओलिवर ने उसे मारा या नहीं अभी यह नहीं दिखाया गया। अगली सुबह ओलिवर सोफिया से मिलता है। ओलिवर काफ़ी टेंशन में था तो सोफिया उसके बारे में पूछती है। ओलिवर उसे सारी बातें तो नहीं बताता, वो कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत बुरी है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है। तब सोफिया अपने पास्ट लाइफ के बारे में बोलती है। सोफिया के पेरेंट्स नहीं थे और ना ही दोस्त भी नहीं थे और वो कभी स्कूल गई नहीं थी। फिर एक उसे बहुत बड़ी फैमिली मिली जो कि सोफिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन जो बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था वो सोफिया के साथ गलत हो रहा था। फिर सोफिया वहाँ से भाग गई और उसके बाद उसकी लाइफ की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई और उसको सब कुछ अकेला ही करना पड़ा था, लेकिन उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब वो बहुत खुश है क्योंकि अब ओलिवर उसके पास है। यह सुनकर ओलिवर को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से जाने लगता है और कल दोबारा मिलने का वादा करता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो कहाँ जाता है ये देखने के लिए सोफिया उसका पीछा करती है। ओलिवर को भी ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आता। वो फिर अपने घर चला जाता है और अब सोफिया को पता चल जाता है कि ओलिवर का घर कहाँ पर है। अब वो अपने रूम में आकर वो देखता है कि उसकी माँ का फ़ोन आ रहा है और आज पहली बार ओलिवर अपने टाइम टेबल से चूक गया था। उसकी माँ उसके घर लेट आने से उसे डांटती है। ओलिवर अपनी माँ से झूठ बोलता है, कहता है कि उसका कैमरा खो गया था और वो बड़ी मुश्किल से मिला है। उसकी माँ को पता चल जाता है कि ओलिवर झूठ बोल रहा है और वो उसे सच बोलने के लिए कहती है। ओलिवर बताने लगता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है जो कि उसे पसंद करती है, लेकिन उसकी माँ ओलिवर के प्यार की बातें सुनकर बिल्कुल खुश नहीं थी। ओलिवर की माँ के मुताबिक और ओलिवर के बीच कोई नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो उन दोनों के सारे राज खोलकर सब कुछ बर्बाद कर देगी। उसकी माँ कहती है कि उस लड़की को पता चल जाए कि तुम रेप और मर्डर और टॉर्चर करते हो, तब ओलिवर के लिए बहुत बुरा होगा। वो सोफिया को मारने के लिए कहती है और फिर टेंशन में आकर ओलिवर बिना दवाई लिए घर से बाहर चला जाता है। सोफिया अभी अभी उसका पीछा कर रही थी और फिर ओलिवर बार में जाकर लड़कियों को देखने लगता है। इधर बार के बाहर सोफिया ओलिवर का वेट कर रही थी और बार के अंदर ओलिवर उस लड़की को हेलोसिनेट करता है जिसमें फिल्म के शुरुआत में मारा था। उसके साथ ये सब हो रहा था क्योंकि ओलिवर ने अपनी मेडिसिन नहीं ली थी।
कोई भी लड़की उसके पास नहीं आना चाहती थी, तो वो पैसा लेकर लड़कियों को ख़रीदने चला जाता है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उसे भगा देती है। ओलिवर के पास पैसा देखकर एक प्रोस्टिट्यूट वाली बनकर उसके साथ चली जाती है और बाहर बैठी सोफिया ओलिवर के साथ एक लड़की को देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ओलिवर उस प्रोस्टिट्यूट को लेकर अपने घर आता है। फिर वो अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है और उस लड़की को दिखाकर यह कहता है कि वो इससे प्यार करता है। ओलिवर की माँ उस लड़की से बोलती है कि तुम ओलिवर की लाइफ में आकर मुझे हटाना चाहती हो। उसके बाद उस लड़की को गालियाँ देने लगती है और बदले में वो लड़की भी उसकी माँ को गालियाँ देती है। ओलिवर चिल्ला के बोलता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है, फिर भी वो उस लड़की को बहुत मारता है और वो लड़की खून में लथपथ हो जाती है। और फिर ओलिवर की माँ गाना गाकर ओलिवर को शांत करने की कोशिश करती है। फिर ओलिवर थोड़ा शांत हो गया था और वो लड़की खून में लथपथ होती हुई रेंगती हुई बाहर दरवाजे तक जा रही थी और उसकी माँ ओलिवर को रूम में गंदगी को साफ करने के लिए कहती है और फ़ोन काट देती है। अब वो लड़की दर्द के मारे दरवाजे के बाहर नहीं जा पा रही थी। वो लड़की ओलिवर से मदद मांगती है, लेकिन ओलिवर उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ सोफिया भी उसी पार्क में ओलिवर को याद करती है और थोड़ी देर तक बैठती है और उसे बहुत बुरा लगा कि वो ओलिवर के साथ एक लड़की को देखकर। अब अगले दिन ओलिवर आईने में खुद को कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और वो रेडी होकर उसी पार्क में जाता है जहाँ सोफिया मिलती है। वो सोफिया की तरफ जाता है और सोफिया उसे देखते ही हक कर लेती है। ओलिवर सोफिया को बताना चाहता है कि वो कैसे बड़ा हुआ, लेकिन वो सोफिया को हर्ट नहीं करना चाहता था। पर सोफिया उसकी बात को बीच में काट के बोलती है कि मुझे सपना आया था कि तुम किसी लड़की के साथ में हो। ओलिवर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सोफिया कहती है कि मैंने तुम्हें डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हुए देखा था। यह सुनकर ओलिवर थोड़ा सा घबरा जाता है और सोफिया यह भी बोलती है कि मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैं तुम्हें चुपके से देख रही थी। ओलिवर कहता है कि हाँ, एक लड़की थी जो मेरी माँ के लिए थी। मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ें करवाने के लिए कहती है और मैं उन लड़कियों के साथ में सब चीज़ें नहीं करना चाहता था। फिर सोफिया कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें कंट्रोल कर रही है और ओलिवर कहता है कि तुम वापस क्यों आई, ये सब जानकर। और सोफिया उसके बिना नहीं रह पाती थी। यह सब कुछ जानकर ओलिवर के पास आ जाती है। सोफिया उसे सब छोड़कर बस उसके साथ खुश रहने के लिए कहती है। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और रात को दोनों घूमते हैं और बातें भी करते हैं। सोफिया उससे पूछती है कि तुमने कितने लोगों को मारा है। ओलिवर ने इतने लोगों को मारा था कि उसके पास कोई भी हिसाब नहीं था। सोफिया और ओलिवर एक दूसरे से बातें करते हैं और सोफिया कहती है कि लड़कियों को मारकर कैसा लगता है। फिर ओलिवर कहता है कि यह सब उसकी मजबूरी थी। और रात को ओलिवर जब घर आता है तो आज भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन उसने उसकी माँ को फ़ोन नहीं किया था। ओलिवर की माँ का बार बार फ़ोन आ रहा था पर ओलिवर फ़ोन नहीं उठाता है और वो अपनी माँ की घड़ी उतारकर सोफिया का दिया हुआ ब्रेसलेट पहन लेता है और अगले दिन से वो अपनी अलग लाइफ शुरू करना चाहता था। सुबह वो देर से उठता है और तेज़ वॉल्यूम में गाना सुनता है और वो अपनी बिल्ली को लेकर डांस भी करता है और वो अपना हेयर स्टाइल ड्रेसिंग करके घर से बाहर चला जाता है। उसी पार्क में जाकर वो सोफिया का वेट करता है पर उस दिन सोफिया नहीं आती। अगले दिन भी वो सोफिया का वेट करता है पर फिर भी वहाँ नहीं आती। अब वो बहुत दिनों तक सोफिया का वेट करता है पर सोफिया कहीं गायब हो गई थी। सोफिया से इतने दिनों तक नहीं मिलने से ओलिवर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो टेंशन के मारे भी रोने भी लगता है और बहुत रोता है और टेंशन के मारे मेडिसिन पर मेडिसिन ले रहा था। जहाँ पर उसने सोफिया के साथ टाइम स्पेंड किया, उसने हर जगह सोफिया को ढूंढा पर सोफिया कहीं नहीं मिलती। घर आकर वो बहुत रोता है और उसकी माँ की दी हुई घड़ी पहन लेता है और वो अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन उसकी माँ उस पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि ओलिवर ने बहुत दिनों से उसको कॉल नहीं किया था। ओलिवर उसकी माँ को कहता है कि सोफिया ने सचमुच उससे प्यार किया था। उसकी माँ को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ओलिवर ने दूसरी लड़की को सोफिया नाम देकर उसे मारा था। असली सोफिया तो असल में जिंदा थी। ओलिवर की माँ कहती है कि अपनी माँ के अलावा किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं करेगा, नहीं तो सभी लड़कियां तुम्हारा दिल तोड़ देगी। बचपन से ही आज तक तुम्हारी माँ साथ देती आई है। बचपन में जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें जलाया था तो तुम्हारी माँ ने पापा को मारकर तुम्हें बचा लिया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओलिवर की माँ पहले की तरह लड़कियों को मारने को कहती है और ओलिवर भी पहले की तरह बन जाता है। एक के बाद एक लड़कियों को घर पर लाता है और उनके कपड़े उतारकर उनका रेप, मर्डर कर और टॉर्चर करके अपनी माँ के सामने वीडियो कॉल करके उनके टुकड़े टुकड़े करके फिर उन्हें केमिकल में डालकर बॉडी को गला देता है। और ये सब कई दिनों तक चलता है। बहुत सारी लड़कियां मारी जाती है
और उसकी माँ बहुत एंजॉय करती है उन लड़कियों को मरता हुआ देखकर। अब एक दिन ओलिवर एक लड़की की लाश को काट रहा था, तभी वहाँ पर सोफिया वहाँ पर आ जाती है। ओलिवर की माँ सोफिया को देखकर गुस्सा करने लगती है और ओलिवर सोफिया को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी माँ मर्डर होता हुआ देख रही थी। ओलिवर सोफिया से गुस्सा था क्योंकि सोफिया इतने दिनों से गायब थी, उससे क्यों नहीं मिली थी। और सोफिया उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसको अडॉप्ट करने वाली फैमिली ने उसे किडनैप करके अपने साथ ले गई थी और इसलिए वो इतने दिनों से ओलिवर से नहीं मिल पाई थी। ओलिवर की माँ बार बार ओलिवर को सोफिया के मार देने को कह रही थी और सोफिया भी ओलिवर से कहती है कि अगर तुम्हें मुझ जैसा प्यार नहीं है तो तुम मुझे मार दो। लेकिन ओलिवर सोफिया को नहीं मारता, वो लैपटॉप बंद करके अपनी माँ का फ़ोन काट देता है। फिर सोफिया ओलिवर के सामने बिना कपड़े के खड़ी हो जाती है और उस कमरे में एक लाश भी पड़ी थी और पहली बार वो एक दूसरे से किस करते हैं। और इसी के साथ मूवी का यही एंड हो जाता है। ओलिवर को बचपन से ही सेक्सुअल, मेंटल, फिजिकल टॉर्चर किया गया था, इसलिए वो बड़े होकर अपनी माँ के कहने पर सब करने लगा था। लेकिन जब सोफिया के प्यार से उसको सच्चा प्यार मिला तो सोफिया ने उसे सही सीख भी दी और वो बुराइयों को छोड़कर अच्छे रास्ते पर आ गया। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इसी चैनल पर लाते रहते हैं।